हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अंजय सर में। मेरा नाम है अंजय। आज मैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस, वो जो एग्जाम्स में ज़्यादा आते हैं, उनके बारे में बता रहा हूँ। उन पर डिस्कस करते हैं हम लोग। तो एक क्वेश्चन है, द सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स, यानी कि पी टर्म्स, क्यू टर्म्स एंड आर टर्म्स ऑफ एन ए पी आर ए बी सी, यानी कि पी टर्म्स जो है उसका सम है ए, क्यू टर्म्स जो है उसका सम है बी, और जो आर टर्म्स है बच्चों उनका उसका सम है सी। तो कह रहा है कि तो शो दैट ए अपॉन पी इन ब्रैकेट क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू इन ब्रैकेट आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर इन ब्रैकेट पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। ये आपको प्रूव करना है बच्चों। थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन। पहले फर्स्ट पार्ट हम लोग ये सॉल्व करते हैं, वैसे ही सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट करके हम लोग इसको ऐड करेंगे। तो देखो क्या गिवन है बच्चों, एस पी, सिंस क्या गिवन है, एस पी, यानी कि पी टर्म्स का सम कितना है बच्चों, ए। तो देखो एस सम का क्या फॉर्मूला होता है, ये रखेंगे हम लोग, ए इज इक्वल टू, क्योंकि ये गिवन है तो ये हो जाएगा, इसका पी टर्म्स है तो ये p अपॉन 2, यानी n की जगह p लग जाएगा, इन ब्रैकेट 2 कैपिटल A प्लस p माइनस 1 इंटू डी। कैपिटल रखेंगे a और d की वैल्यू, क्यों, क्योंकि स्मॉल a b c यहां आ गए, इसलिए ये कैपिटल D, ये फर्स्ट टर्म है, ये कॉमन डिफरेंस है। p टर्म्स का सम है, इसलिए यहाँ n की जगह p रखा गया, इसलिए यहाँ पे n की जगह p रखा गया, और ये है कितना, p टर्म्स का सम a है, इसलिए ये यहां रखा गया। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 2 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे और p यहां नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ये इक्वेशन 1 आ गया। अभी नहीं आया हुआ था, अभी इसमें इसको कंप्लीट कर लेते हैं पूरा। देखो अब हमें चाहिए क्या है, a अपॉन p तो मिल गया हमको, यहां से देखते हैं a अपॉन p है, ये a अपॉन p हमको यहां से मिल गया। अब हमें q माइनस r चाहिए। तो देखो इसमें क्या करते हैं हम, इस पूरे इक्वेशन में q माइनस r का यहां मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर हम q माइनस बच्चों r का यहां मल्टीप्लाई करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों तरफ इक्वल हो गया। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना, इतना बात सबको समझ में आया। ऐसा ही बच्चों सेकंड वाले टर्म के लिए जब लेंगे हम कि q टर्म्स का सम, तो एस क्यू इज इक्वल टू है कितना, b है, तो ऐसी b के लिए इक्वेशन बनेगा, तो b इज इक्वल टू ऐसा हो जाएगा, b इज इक्वल टू, और q टर्म्स का सम है, इसलिए q अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस q माइनस 1, n की जगह क्यूब लगेगा, क्यों, क्योंकि q टर्म्स का सम है ये, q माइनस 1 इंटू कैपिटल D, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। हाँ, यहाँ पर ऐसा लगेगा, ठीक। अब देखो हमें b वाली टर्म्स के संग में क्या चाहिए, b अपॉन q चाहिए। तो देखो यहां से मिल रहा है, ये q नीचे आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2b अपॉन q इज इक्वल टू कितना रह गया यहाँ पर, 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इस वाली टर्म के संग में b अपॉन q के रूप में फॉर्म में ये हमें मिल गया b अपॉन q। इसमें r माइनस p और है, अगर हम इस पूरी टर्म में r माइनस p का मल्टीप्लाई यहां कर लें और r माइनस पी का मल्टीप्लाई यहां कर दे बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये इक्वेशन हो गया आपका सेकंड। 2 इक्वेशन मिल गए आपको, ये मिल गया फर्स्ट, ये मिल गया सेकंड। इस फर्स्ट को मैं ऐसे बॉक्स में बंद कर दे रहा हूं, जिससे आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होगी। एक ये मिल गया इक्वेशन बच्चों, और एक इक्वेशन ये मिल गया आपको, ठीक है ना, ये 2 इक्वेशन आपके पास आ गए। थर्ड इक्वेशन और आएगा। अब थर्ड में क्या है, r टर्म्स का सम कितना है, c है, तो सिंस एस आर इज इक्वल टू कितना है, c, तो c इज इक्वल टू, r टर्म्स है इसलिए r अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस r माइनस 1 इंटू कैपिटल D। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2c और r नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ऐसा हो जाता है। अब ये हो जाएगा आपका 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ये जो c अपॉन r है, ये c अपॉन r है, जो इस c अपॉन r में किस चीज का मल्टीप्लाई और है, p माइनस क्यू, वो टर्म कहीं नहीं आ रही यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं कि p माइनस क्यू का मल्टीप्लाई बच्चों यहां कर लें, और अगर हम p माइनस क्यू का मल्टीप्लाई यहां कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
ये आपका इक्वेशन हो गया थर्ड, ठीक है ना, ये इक्वेशन हो गया आपका थर्ड। अब देखो बच्चों इन तीनों, ये इक्वेशन तीनों निकल आए। अब देखो अगर हम LHS फर्स्ट की, LHS सेकंड की और LHS थर्ड की ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 2 कॉमन लेने पर। करते हैं, चलो पहली देखो LHS ऑन एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन थर्ड, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो देखो ये पहला इक्वेशन LHS ऐड करेंगे, RHS बाद में करेंगे। पहले LHS ऐड करेंगे तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा Q माइनस R 2A अपॉन P। इसको बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, देखो है 2A अपॉन P, 2A अपॉन P और इन ब्रैकेट Q माइनस R, ठीक है, प्लस सेकंड वाले इक्वेशन की LHS है 2B अपॉन Q R माइनस P, 2B अपॉन Q है 2B अपॉन Q और R माइनस P, और प्लस थर्ड वाले इक्वेशन की LHS है 2C अपॉन R, 2C अपॉन R इन ब्रैकेट P माइनस Q, P माइनस Q, ये R है बच्चों, है ना। अब देखो इज इक्वल टू, ये तुमने LHS ले ली, अब RHS को भी ऐड करना पड़ेगा। RHS इसकी ये वाली है, इसकी ये है, इसकी ये है। देखो बच्चों बड़ा है क्वेश्चन थोड़ा सा, इसी में हम अभी आगे RHS अब ऐड करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा। RHS जो है इसकी कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2A, अभी Q माइनस R का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इस टर्म में भी होगा। तो ध्यान देना है, ध्यान से समझना है, 2A इंटू Q माइनस R, 2A इंटू Q माइनस R प्लस Q माइनस R का मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगा, Q माइनस R P माइनस 1, Q माइनस R P माइनस 1 इंटू D। ऐसे ही सेकंड वाले की RHS क्या हो जाएगी, 2A के संग में R माइनस P का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो 2A के संग में R माइनस P का मल्टीप्लाई हो जाएगा और R माइनस P का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो क्या हो जाएगा प्लस R माइनस P और Q माइनस 1 और इंटू D प्लस, अब देखो थर्ड वाले की RHS क्या है, ये 2A का मल्टीप्लाई P माइनस Q में हो जाएगा, ब्रैकेट है ना, तो ये 2A का मल्टीप्लाई P माइनस Q में हो जाएगा और प्लस P माइनस Q का मल्टीप्लाई इस टर्म में भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P माइनस Q R माइनस 1, R माइनस 1 इंटू डी। ये हो गई बच्चों आपकी RHS की एडिंग, ये हो गई LHS की एडिंग। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज करता हूं क्योंकि अब इन चीजों का अपन से लेना देना अब नहीं है केवल, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया, LHS ऐड कर दी, RHS भी ऐड कर दी, अब केवल सॉल्यूशन रह गया। अब क्या करना है सॉल्यूशन में, देखो क्या चीज आ रही है कि RHS इक्वल टू 0 आ रही है, LHS तो ये ऐड कर ही लिया अपन ने। अब इसको भी इरेज कर दो अगर करना है, कोई जरूरत है इसकी, हालांकि चलो कर देता हूं इरेज, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो LHS ये रखी है ना आपकी पूरी, इसमें से बच्चों क्या चीज कॉमन है, केवल 2 कॉमन है, तो निकालो यहां से 2 कॉमन। तो देखो यहाँ पे 2 कॉमन अगर निकाल लेंगे हम लोग तो क्या बचेगा, A अपॉन P, ये बच जाएगा पूरा, क्या बचेगा A अपॉन P, जो यहां से बचे निकालो, 2 यहां है, यहां है, यहां है, तो क्या चीज बची, 2 हटने के बाद जो जो बचा आप देखते जाओ, मैं यहां लिखता चला जा रहा हूं। ये बचेगा Q माइनस R प्लस B अपॉन Q R माइनस P प्लस C अपॉन R P माइनस Q, ये बच्चों बच गया LHS में। अब RHS में क्या बचेगा, ध्यान से देखो, ये LHS खत्म हो गई यहां तक। RHS में देखो 2A इस वाली टर्म में से, ध्यान देना ये वाली टर्म, ये मैं ऐसे कर दे रहा हूं, 2A यहां से कॉमन है, 2A बच्चों यहां से कॉमन है और 2A यहां से कॉमन है। तो देखो 2A अगर कॉमन ले लेते हैं हम लोग, क्या बचेगा इस टर्म में से, Q माइनस R प्लस इस वाली टर्म प्लस का ही है ना, तो प्लस में R माइनस P, फिर ये वाली टर्म भी प्लस है, 2A कॉमन आ गया तो P माइनस Q, P माइनस Q, ठीक। अब देखो अब ये वाली काम खत्म हो गया, अब ये Q माइनस R P माइनस 1 R माइनस P Q, D वाली है सारी टर्म, ये इसमें से D कॉमन आ गया, क्या कॉमन आ गया, D। तो बच्चों क्या बच गया, पहली वाली टर्म में से देखो क्या बचा, इसमें से Q माइनस R P माइनस 1, Q माइनस R
और p माइनस 1 प्लस सेकेंड वाली टर्म में से क्या आ गया r माइनस पी क्यू माइनस 1, r माइनस पी और q माइनस 1। थर्ड टर्म में से बच्चों क्या आ गया p माइनस क्यू r माइनस 1, p माइनस क्यू एंड r माइनस 1। ये d वाली टर्म में से कॉमन आ गया। अब इसको भी इरेज कर देता हूं क्योंकि अब इसका भी कोई काम नहीं बचा, ठीक है ना, ये ऐड कर दिया मैंने। अब आगे बढ़ते हैं, एलएचएस को सॉल्व करेंगे तो देखो एलएचएस तो सॉल्व हो ही चुका है, 2 कॉमन है केवल। देखो यहां पे ध्यान देना, माइनस का r प्लस का r कैंसिल आउट, माइनस p प्लस p कैंसिल आउट, माइनस q प्लस q कैंसिल आउट। तो ये आरएचएस चल रहा है, ये है 2a। अब यहां क्या बचा 0, तो ये काम खत्म, प्लस d। अब आप जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे q का p में करेंगे तो देखो बच्चों पी क्यू माइनस क्यू माइनस पी आर और प्लस का r। ये ब्रैकेट्स के मल्टीप्लाई करना आप लोगों को आते होंगे, नहीं आते हैं तो एक में समझ लेते हैं। q का p में करेंगे तो पी क्यू, q का माइनस 1 में करेंगे तो माइनस क्यू, माइनस r का p में करेंगे तो माइनस पी आर, ये रखा है, माइनस r का माइनस 1 में करेंगे तो प्लस r। ऐसा ही यहां चलेंगे, क्यू आर प्लस में। अब ये मैं साइन नहीं बता रहा हूं, साइन आपको अपने आप समझना है, एक में मैंने बता दिया, दूसरे में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आप समझते जाओ। क्यू आर प्लस का माइनस का आर माइनस का पी क्यू और प्लस का पी, प्लस का पी। अब यहां लिख रहा हूं प्लस, इस p का r में करेंगे तो पी आर प्लस का माइनस का p माइनस का क्यू आर और माइनस माइनस प्लस का q। ध्यान दो बच्चों, ये वाला ब्रैकेट ये है, ठीक है ना, ये ब्रैकेट बड़ा लगा दिया। अब देखो इसमें से देखो क्या चीज बची क्या चीज कटी, तो देखो पी क्यू प्लस का है और पी क्यू माइनस कैंसिल, माइनस पी आर और प्लस के पी आर कैंसिल, प्लस के क्यू आर माइनस के क्यू आर कैंसिल। अब माइनस का क्यू और प्लस का क्यू कैंसिल, प्लस का आर कैंसिल, ये आर है बच्चों, और माइनस का आर कैंसिल, प्लस का पी कैंसिल माइनस का पी कैंसिल, सब खत्म। तो यहां से ये तो 0 आ गया, 0 प्लस d इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो ये एलएचएस चल रही थी आपकी, एलएचएस क्या चल रही थी 2a अपॉन p q माइनस r प्लस b अपॉन q r माइनस p प्लस c अपॉन r p माइनस q इसका 0 आ गया। इस 2 का भी जब 0 में डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो a अपॉन p और ये बच्चों q माइनस r प्लस b अपॉन q, ये बच्चों r माइनस p प्लस c अपॉन r, ये p माइनस q इज इक्वल टू 0 अपॉन समथिंग। अगर इसको भाई ये तो पूरी टर्म 0 हो ही गई, ये d है, d ये d है, इसको फिर से अच्छी तरह बना लो, d है, ठीक है ना। देखो 0 में जब d का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, और इस 2 का जब डिवाइड करेंगे 0 में तो भी 0, तो यानी कि ये आपकी 0 के इक्वल प्रूव हो गई, जो कि आपको प्रूव करना था। ये बात समझ में आया। ये क्वेश्चन बड़ा है लेकिन अच्छा है, शानदार है। मेरे ख्याल से हर बच्चे को इस क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। अब इसके बाद लेता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ एन एपी इज n स्क्वायर इज टू n स्क्वायर। अगर किसी भी एपी के n टर्म्स का सम और n टर्म्स के सम का रेशियो n स्क्वायर इज टू n स्क्वायर है, तो आपको बताना है उसी सीरीज के mth टर्म और nth टर्म का रेशियो इतना है। तो चलो देखो सीरीज तो एक ही है, अब उसकी टर्म्स अलग अलग हो गई, तो सीरीज तो एक ही बनेगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले द सम ऑफ n टर्म्स, एस m। फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, m अपॉन 2, यहां से सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम लोग, m अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, यही तो हो जाएगा। एंड एस एन इज इक्वल टू क्या गिवन है, n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपके पास गिवन है, ठीक है ना। अब देखो इनका रेशियो कितना है, n स्क्वायर इज टू n स्क्वायर। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, इनका इसी का रेशियो है इतना और अपॉन इतना, यही तो आपके पास गिवन है। ये कितना है आपके पास, n स्क्वायर इज टू n स्क्वायर,
देखो एन स्क्वायर इज टू एन स्क्वायर है। अब देखो क्या करेंगे, देखो इस तरह की कंडीशन में ये नीचे का 2 कैंसिल हो जाता है, तो क्या बच गया आपके पास, ये है कितना, ये है आपके पास एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, क्योंकि यही तो गिवन है आपका एम स्क्वायर इज टू एन स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो गया बच्चों, एम इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड ये कितना है आपके पास n, और ये है आपका पास 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो बच्चों इस m से एक ये m कैंसिल हो जाएगा, इस m से एक n ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास m अपॉन n, यहां बचेगा केवल, इज इक्वल टू यहां आपके पास आ जाएगा 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और होल अपॉन नीचे आ जाएगा आपके पास 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतनी बात मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार समझ लेते हैं, ये Sm और Sn इनका सम का रेशियो है m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, तो m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर ये रखा हुआ है, ये m, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, m अपॉन ये n ये आ गया, ये वाली वैल्यू ये रखी है, ये वाली वैल्यू ये रखी है, इस m से n स्क्वायर m टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो ये बचा, इस n से n स्क्वायर n टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो ये बचा, ये वाली वैल्यू ये रखी है, ये नीचे वाली ये रखी है। अब बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हैं तो क्या होता है, ऐसा करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, m का इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2am, m का इसमें कर देंगे तो प्लस ये हो जाएगा m n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, इस n का यहां हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2an प्लस n का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा n m माइनस 1 इंटू डी। अब इसको बच्चे थोड़ा ट्रांसपोजिंग करना है, देखते हैं ट्रांसपोजिंग में क्या आता है। देखो ये 2an है, इसको ट्रांसपोज करके यहां ले आते हैं, और इस वाली टर्म को ट्रांसपोज करके वहां ले जाते हैं, ले जाओ। देखो तो ये हो जाएगा 2am, ये यहां ले आएंगे तो माइनस 2an इज इक्वल टू, ये वहां चला जाएगा, वहां ऑलरेडी क्या है, वहां है n माइनस 1 इंटू डी, और ये वाली टर्म आपकी बच्चों वहां ट्रांसपोज हो गई तो ये माइनस में पहुंच गई, माइनस m और ये n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब देखो इसमें मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, सॉल्व करते चले जाते हैं, यहां से क्या 2a अगर कॉमन ले लेंगे हम लोग, क्या बचेगा बच्चों, m माइनस n, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखो यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करो n का तो ये हो जाएगा m n और d का भी सम में हो जाएगा, n d का मल्टीप्लाई करते चले जाओ, m n d माइनस n का इस 1 में करेंगे, d का करेंगे तो ये हो जाएगा n d, माइनस इस m d का n में करेंगे तो ये हो जाएगा m n d, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, m और d का 1 में करेंगे तो हो जाएगा m और d। इतनी बात हमारे ख्याल से सभी को समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, देखो जरा ध्यान से, क्या चीज कुछ कैंसिल हो गया, mnd और mnd कैंसिल हो गए, यहां क्या बच गया, अब आपके पास जो बचा है वो वहां लिख रहा हूं, 2a इन ब्रैकेट m माइनस n इज इक्वल टू, यहां से क्या बचा बच्चों, माइनस एन डी प्लस एम डी, तो एम डी प्लस को पहले लिख लेते हैं, एन डी माइनस को बाद में लिख लेते हैं, तो ये हो गया एम डी माइनस एन डी। यहां से देखो m अगर d कॉमन ले लेंगे तो m माइनस n बचेगा यहां से d कॉमन लेने पर, और ये हो जाएगा 2a इन ब्रैकेट m माइनस n, m माइनस n कैंसिल हो गया, d इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 2a। ये रिलेशन हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस में निकाल लिया। अब पूछा क्या है, ये तो अब मैंने पहले रेशियो ऑफ द सम ऑफ m एंड n टर्म्स का निकाला, उसको सॉल्व करके ये आ गया। अब आगे क्या पूछा उसमें ये पूछा है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर mth एंड nth टर्म। तो क्या होता है, आपको क्या बताना है, am अपॉन an बताना है। बच्चों एवरीबॉडी नोज mth टर्म ऑफ एन ap a प्लस m माइनस 1 इंटू डी होता है, और nth टर्म अगर लेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब देखो बच्चों, अब अभी क्या रिलेशन आपने निकाला, d इक्वल टू 2a निकाला है, तो बस d इक्वल टू 2a रख देंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू 2a अपॉन
ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a। अब देखो बच्चों a कॉमन आ गया ऊपर से, तो यहां से क्या बच गया 1 प्लस a कॉमन है, 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2m माइनस 2, इस 2 का इसमें करेंगे, a कॉमन आ चुका है, होल अपॉन a कॉमन यहां भी आ चुका है, यहां से क्या बचेगा 1, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस इस 2 का इस n में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2, a से a कैंसिल आउट। अब क्या बच गया 2m माइनस 2 और प्लस 1 का जब सॉल्यूशन करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, और अपॉन 2n और माइनस 2 और प्लस 1 का जब सॉल्यूशन करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। देखो उनकी mth और nth टर्म का जो रेशियो है वो यही तो प्रूव करना था, 2m माइनस 1 इज टू 2n माइनस 1, 2m माइनस 1 इज टू 2n माइनस 1। बच्चों समझ में आया? ये आपके क्वेश्चंस हैं जो अच्छे हैं क्वेश्चन, इनको आपको जरूर सॉल्व करना चाहिए और ये आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लेता हूं मैं एक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ n 2n 3n टर्म्स ऑफ एन एपी आर s1 s2 एंड s3, यानी किसी भी सीरीज के n टर्म्स का सम s1, 2n टर्म्स का सम s2 एंड 3n टर्म्स का सम s3 है, ठीक है ना। देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आपको कि जो सम ऑफ 3n टर्म्स है, किसी भी 3n टर्म्स का सम है जो वो 2n टर्म्स के सम और n टर्म्स के सम के डिफरेंस का 3 टाइम्स होगा, ये आपको प्रूव करना है, यानी कि s3 इज इक्वल टू 3 s2 माइनस s1। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। बहुत सिंपल है, अभी तक जो मैंने क्वेश्चन बताए अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। पढ़ते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है ना। और जितना आप देखेंगे, देखो मैं एक बात बता रहा हूं, ये तो मैं बोलता रहता हूं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सभी बोलते हैं इसलिए मैं भी बोलता हूं, अदरवाइज इसमें फायदा आपका इस वजह से है कि आप अगर जितना चीजों को खुद प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं बच्चों, ठीक है ना। ध्यान रखना, धीरे धीरे अगर कहीं पानी भी गिरता है ना किसी पत्थर पर, तो अगर वो 2-3 साल 4 साल तक गिरता रहे तो वहां भी गड्ढा हो जाता है। तो ये तो हम लोगों का ब्रेन है, इसको अगर हम चाहे जितना जितना इसको मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट में जितनी अंदर घुसेंगे, हम जितना अंदर जाएंगे उतनी ही चीजें हम लोगों को खुल के आएंगी। तो इसलिए प्रैक्टिस बेटा, सेल्फ स्टडी में हर बार बोलता हूं कि सेल्फ स्टडी बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ी बहुत स्पीच देता रहता हूं मैं, ये जरूरी है बच्चों के लिए। ऑफलाइन में तो मैं बहुत ज्यादा बोलता हूं, बहुत ज्यादा बताता हूं बच्चों को, काउंसलिंग बहुत जरूरी है बच्चों को, ये बताता हूं मैं कि सेल्फ स्टडी कम से कम 6 to 7 आवर्स अगर आपकी सेल्फ स्टडी है तो आपको 95 प्लस करने से कोई नहीं रोक रहा, ठीक है ना। तो चलिए ये बताता रहूंगा मैं। तो देखो किसी भी सीरीज एपी है कोई, उसकी अब एक ही सीरीज के n टर्म्स 2n टर्म्स और 3n टर्म्स का है, तो उसी की n टर्म है, उसी की 2n टर्म्स है, तो बच्चों ना तो a बदलेगा, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो नहीं बदलेगी, और ना कॉमन डिफरेंस बदलेगा। तो चलो पहले लिखते हैं, देखो फॉर्मूला तो वही होता है, s इज इक्वल टू क्या होता है n अपॉन 2 है, ठीक है ना, और इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सुनना जरा ध्यान से, ये सीरीज n टर्म्स का सम है, उसका सम कितना है s1, तो बच्चों यहां पे s1 लगा देंगे, ठीक, इतना बात समझ में आया। अब अगर हम s2 निकालना चाहें यहीं से, तो s2 क्या हो जाएगा, देखो 2n है, इसकी 2n टर्म्स का सम है ये s2, तो 2n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस यहां हो जाएगा 2n माइनस 1, क्योंकि n की जगह 2n आ गया, इन 2d। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब बच्चों s3 अगर यहीं से हम निकालना चाहें तो s3 कैसे निकालेंगे, s3 जो है वो कितनी टर्म्स का सम है, वो बच्चों 3n टर्म्स का सम है, 3n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस, अब यहाँ पे 3n लग जाएगा, 3n माइनस 1 इन 2d। कॉमन डिफरेंस सबका इक्वल है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, एंड ये इक्वेशन थर्ड है। बच्चों ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं सारे के सारे, और इनको आपको प्रैक्टिस करनी है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, क्या क्या प्रूव करना है कि s3 इक्वल टू 3s2 माइनस s1। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग RHS ले लेते हैं, ये RHS है, इस RHS में s2 और s1 की वैल्यू पुट कर देंगे, और अगर वो s3 के इक्वल आ गई तो प्रूव हो गया हमारा। तो ऐसा ही करते हैं हम लोग। तो चलो RHS लेंगे, ऑन टेकिंग RHS, ऑन
टेकिंग RHS। RHS क्या है बच्चों, बताओ जरा मुझे सब लोग। 3s2 माइनस s1। पहले मैं भी बहुत सारे वीडियो YouTube पे देखा करता था, तो उसमें हर बार वो जो YouTube पे वीडियो अपलोड करता था वो ये कहता था स्किप मत करिए, स्किप मत करिए, और मुझे जितना काम होता था स्किप करके देख लेता था। लेकिन ये बात बिल्कुल सही कहता था वो कि स्किप करने से चीजें हमारी क्या होती हैं, वास्तव में स्किप कर जाती हैं। एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है बेटा, टीचर के द्वारा बोला गया एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसकी बात को ध्यान से सुनना ये बहुत बड़ी खूबी होती है। जिस बच्चे जो अच्छा लिसनर है निश्चित रूप से वो अच्छा स्टूडेंट भी है, ठीक है ना। तो अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए, गुड स्टूडेंट बनने के लिए आपको एक गुड लिसनर भी बनना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से सुनो हर चीज को, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने ये ले लिया 3s2 माइनस s1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s2 एंड s1 फ्रॉम हियर। यहां से s1 एंड s2 की वैल्यू उठा करके यहां रख देंगे। चलो रखते हैं। देखो 3, अब ये s2 की वैल्यू कहां है, ये है s2 की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू उठा करके हमको यहां रखनी है। रखो जरा ध्यान से देखो, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसकी। अब ये हो गया n, और ये अंदर इसको करली ब्रैकेट में लिखेंगे 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। ये बच्चों किसकी वैल्यू आ गई, ये s2 की वैल्यू रख दी, माइनस s1 की वैल्यू कहां है, ये है बच्चों, ये रखिए, ये रखो। ये हो गई आपकी n/2 करली ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करली ब्रैकेट क्लोज, ऐसा। अब इसको हमको सॉल्व करना है। देखो n यहां है, n यहां है, n कॉमन निकालो सबसे पहले, तो ये 3n आ गया कॉमन, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो n कॉमन हो गया, तो अब ये सीधा सिंपल आ गया 2a प्लस d का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2nd माइनस डी, ठीक है ना। अब इसको भी करली ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है ना, माइनस लगा के इसको करली ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है ना। n कॉमन आ गया, 1/2 रह गया यहाँ पर, ठीक है ना। अब वो 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो देखो ये रह जाएगा a केवल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, a रह गया, प्लस ये रह गया बच्चों n d, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस d, और अपॉन 2 इसके भी रह गया और इसके भी रह गया, ठीक है ना। और ये करली ब्रैकेट क्लोज, और ये ऐसा। अब देखो ये आ गया 3n, ये आ गया आपका 2a प्लस 2nd माइनस डी। अब ये ब्रैकेट अंदर खोल देते हैं हम लोग, तो अंदर करेंगे तो ये माइनस का a माइनस nd अपॉन 2 और माइनस माइनस प्लस d अपॉन 2 बच्चों, ऐसा। देखो a ये 2a है और ये माइनस a है। अब ये हो गया 3n और 2a में से a सब्ट्रैक्ट हो गया, तो a बच गया। 2nd में से nd अपॉन 2 निकल गया, बताओ जरा कितना आएगा, मैं यहां पे कर दे रहा हूं 2nd माइनस nd अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो फ्रैक्शन सभी को आती होगी, तो ये 4nd माइनस nd इज इक्वल टू 3nd बाई 2 रह गया, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई सभी को। तो ये रह गया यहाँ पे, देखो इसका काम खत्म हो गया 2a वाले का। अब nd और 2nd माइनस nd बाई 2 जब करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 3nd बाई 2, और ये देखो माइनस का d है प्लस का d बाई 2 है, माइनस का d है प्लस का d बाई 2 है, तो इसको सॉल्व करेंगे जब तो एलसीएम 2 आएगा, तो ये माइनस 2d प्लस d इज इक्वल टू माइनस d अपॉन 2 आ गया। ये बच्चों कितना आ गया, माइनस d अपॉन 2, इसको ब्रैकेट ऐसा क्लोज करेंगे। अब ये काम वहां करते हैं हम लोग, देखो चलो तब तक आप लोग इसको देखो समझो, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ये 3n है, 3n चल रहा है, ये यहां रखा था ना 3n, यस करेक्ट रखा था, तो ये हो गया आपका 3n और ये ब्रैकेट। अब देखो ये कितना है, a प्लस, अब इसका देखो यहां पे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2, और ये हो जाएगा 3nd माइनस डी, ठीक है ना, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखो क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका 3n और इसमें इसको भी एलसीएम ले लेंगे जब, तो ये बच्चों कितना आ जाएगा 2a, यहाँ पे एलसीएम 1 और 2 का 2 आ गया, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया 2 का इसमें, तो 2a हो गया, प्लस यहां से d कॉमन ले लेते हैं हम, तो क्या बचेगा बच्चों 3n माइनस 1,
इतना मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये हो गया 3n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 3n-1 और इंटू डी। ठीक है ना, ये आपके पास इतना आ गया। अब देखो जरा ध्यान से, ये आपके पास आ गया ना इतना, ये क्या आ गई आपके पास, RHS आ गई। अब जरा दिमाग दौड़ो, पीछे चलते हैं। देखो S3 की वैल्यू कितनी रखी है, मैच करो इससे, क्या वही है, देखो है, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, ये S3 की हो गई बच्चों। लेके क्या चले थे आप, 3s2 माइनस S1, क्या लेके चले थे, 3s2 माइनस S1, ये लेके चले थे LHS, वो RHS लेके चले थे, LHS आपने निकाल दी, ये LHS की वैल्यू आ गई, प्रूव हो गया। समझ में आया, दोनों साइड इक्वल हो गई, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गई आपकी बात। ठीक है ना, समझ में आया। चलो आज बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट टॉपिक लेंगे एपी। बस इतना ही करते हैं, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो आप बताओ मुझे, मैं आगे और कमेंट करके बताओ तो मैं आगे और क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। ये अच्छे क्वेश्चन हैं, ये आपको पढ़ना चाहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।